आप देख रहे हो कि हरियाणा जैसा राज्य, पंजाब जैसा राज्य, जहां से सेना के सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, वहां का असंतोष कैसा है? जी देखिए, ये आप ये मान लीजिए कि किसान आंदोलन का बदला लिया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो होते हैं सैनिक, वो अधिकतर जो है, यदि आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा तो उसमें 85% किसानी परिवारों से आए हुए लड़के होते हैं। तो 85% की जहां आबादी किसानी परिवारों से होगी और किसानों ने आंदोलन किया था और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को नीचे दिखाया था, तो ये उसका बदला लिया जा रहा है। और ये बदला इस तरह से लिया जा रहा है कि हम आपका भविष्य ही बर्बाद कर देंगे। तो साहब, यही स्थिति है अग्निपथ योजना की। और हरियाणा में इसको लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा है, पंजाब में भी है, लेकिन पंजाब में उतना नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हरियाणा में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा के बच्चे इस बीच बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी गुस्सा दिख रहा है। इसके बाद में बाकी जगह का तो है ही है, सारी चीजें आ रही जिस तरीके से 12 राज्यों में हालात खराब है, लेकिन और ये बढ़ रहा है और इस पर डिस्कशन हो रहा है। और आपसे चर्चा करने के पहले एक जो पश्चिमी कमान के एक प्रमुख रहे हैं पहले, मेरे मित्र हैं लेफ्टिनेंट जनरल, तो उनसे भी बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि हालांकि वो आजकल भाजपा से जुड़े हुए हैं इसलिए वैसे तो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बता रहे थे कि ये तो सबसे ज्यादा दुखद है और इस पे हमसे किसी से चर्चा ही नहीं की गई। उन्होंने एक और नई चीज बताई, उन्होंने बताया कि राजनाथ जी को भी इसके बारे में पूरा नहीं पता था। एक आया और उन्हें बस पढ़ने के लिए दे दिया गया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा, ये है। तो आप समझिए कि योजनाएं कौन बना रहा है, कहां से आ रही हैं, क्या है। ये वैसी स्थिति है कि पीएमओ में एक मेरे मित्र हैं, वो मुझे एक दिन बताते हैं कि किसी चीज को लेके मीटिंग बुलाई हुई थी प्रधानमंत्री कार्यालय में, और कई सारे लोग अपनी तैयारियों के साथ में पहुंचे थे, कैबिनेट के लोग। और जब कैबिनेट के लोग वहां पहुंचे, कैबिनेट थी उस दिन, और कैबिनेट के लोग जब पहुंचे और तमाम सारी चीजें सोच के, तो कहें जब जितनी देर वो लोग वेटिंग में थे, तो हमारे पास बैठे तमाम चर्चाएं कर रहे थे, इस पे ऐसे होगा, उस पे ऐसे होगा, इस पे हम ये बताएंगे और ये करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने पूछा है इस पे, तो कैसे कैसे। और थोड़ी देर बाद में जब उन्हें बुलाया गया सबको, तो बस ये कहा गया कि कोई एक साहब बाहर के खड़े थे, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो खड़े थे, तो कहा गया कि आप लोग इनसे समझ लीजिए कि कैसे कैसे क्या करना है और उसे इंप्लीमेंट कराना शुरू कर दीजिए। आप समझ लीजिए ये कैबिनेट की बैठक थी। तो जब ये स्थितियां हो तो देश के अंदर इसी तरह की हालत होंगी। और हरजिंदर जी बिल्कुल सही कह रहे थे, मनमोहन सिंह मौनी बाबा नहीं थे, वो काम करने वाले थे और उनके काम के नतीजे हमने देखे। जब पूरी दुनिया डूब रही थी, मनमोहन सिंह ने भारत को सकुशल बचा दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हिंदुस्तान डूब रहा है और हिंदुस्तान के जहाज को एक जगह नहीं, हर जगह तोड़ा जा रहा है। सामाजिक यदि देखिए, हमारा ताना बाना तोड़ा जा रहा है और उसे बर्बाद किया जा रहा है। नफरत इतनी बो दी गई है कि लोग घरों में बैठ के बातें करते हैं जिनसे कोई कंसर्न नहीं है। मैं इस पे एक छोटा सा उदाहरण अपने ही परिवार का देता हूं। मेरी बहन बोली मुझसे कि वो ऐसे तो अच्छा ही कर रहे हैं कि ये सब जो है बढ़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, इस कम्युनिटी के लोग ये हो जाएंगे। अरे हमने कहा भाई, तो इससे तुम्हें क्या परेशानी है और उन्होंने क्या तुम्हारा क्या ले लिया है। तो उसने कहा अरे नहीं, ये सब ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमने कहा एक बात बताओ, लखनऊ में 30 साल से रह रही हो, आज तक कभी तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना हुई, कुछ हुआ, क्या हुआ? जब सारी बातें करी, उन्होंने कहा नहीं हुआ। तो हमने कहा तो फिर जब कह रही हूं कि उनके शासन में वो इतना बढ़ जाएंगे और जब उनके शासन में कुछ नहीं हुआ, तो अब इस 8 साल में ऐसा खौफ आपके ऊपर आ गया है, खासकर 5 साल में इतना खौफ आ गया है कि वो ये कर देंगे, वो आपको तबाह कर देंगे, वो खा जाएंगे, ये कर देंगे। हमने कहा अभी तक तो जब तुम ही खुद कह रही हो नहीं हुआ है 25 साल में, तो इस 5 साल में इतना ये हो गया। तो आप ये समझिए कि इस तरह से नफरत लोगों में भरी गई है और उसी नफरत का नतीजा है, जैसा कि वहां के कहा पुलिस कमिश्नर ने वाराणसी के, कि जो इलाहाबाद वाली घटना होती उसमें वो लड़के नहीं थे, गलती वो अपने नहीं थे, और यहां हो रहा है तो अपने। तो वही स्थितियां हैं
बिल्कुल आपने सही कहा कि आज स्त्री यह नफरत इतनी पनपा दी गई है कि सब कुछ हो रहा है, आगजनी हो रही है, भाजपा के नेताओं के घर पर हमले हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है और शायद इससे बहुत ज्यादा अभी होना बाकी है। आप तो गृह युद्ध में ढकेल रहे हैं देश को, बर्बादी में ढकेल रहे हैं और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आप इस तरह की स्थितियां कर रहे हैं, क्योंकि आप रोजगार दे नहीं सकते हैं, आप खाना दे नहीं सकते हैं, आप दूसरी सामाजिक जीवन दे नहीं सकते हैं, आप हैप्पीनेस दे नहीं सकते हैं। जब ये सारी स्थितियां हैं, उद्योग धंधे बर्बाद हो रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर बर्बादी की कगार पे खड़ा है, उसके आप फिगर्स देख लीजिए। और चंद उद्योगों के आधार पर आप उद्योगों के उत्पादन की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सेगमेंट है रोजगार देने वाला एमएसएमई, वो तो बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो आप ये समझिए आज हमारा चाइना से आयात जो है कितना बढ़ गया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2014 से यदि हम तुलना करते हैं तो आज हम 7 गुना ज्यादा आयात कर रहे हैं, और 7 गुना से ज्यादा जब आयात कर रहे हो तो आप हालात समझ लीजिए कि हम तो डिपेंड हो गए। टाटा ने आज बयान जारी किया कि उनकी टाटा मोटर्स के तमाम काम जो है धीरे पड़ गए, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन होने के कारण वो पार्ट्स वहां नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए यहां नहीं बन पा रहा। आप समझ लीजिए कि हम इतने डिपेंडेंट। तो जब ये हालत हो, ऐसी स्थिति में इस तरह की आपके पास में खुद भारत सरकार के पास में 35 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जो सैंक्शन पोस्ट है उन पे भर्ती कीजिए ना। आर्मी में 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, आप क्यों नहीं उस पे भर्ती करते हैं? तो साहब जब आपके पास सीधी भर्ती करने के लिए पद रिक्त है तो आप सीधे भर्ती कीजिए, लोगों को लाइए, उसके बाद आप कुछ सुधार की दिशा में जो भी करना हो करिए। लेकिन आपने तो जलते में आग फेंक दी है, बच्चों का भी भविष्य बर्बाद करेंगे और देश का भी करेंगे। कमोबेश ये स्थिति है।